स्वागत है आपका अवेयर माई इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमन साहब। पॉलिटी की इस क्लास में हम लोग आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुसूचियों की बात करें तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यानी ओरिजिनल संविधान जब लिखा गया था तो उसमें 8 अनुसूचियां और संशोधन के जरिए वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इससे प्रश्न बनने की यह गुंजाइश होती है कि किस अनुसूची में कौन सी बातें लिखी गई है। अनुसूची 1 में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, जबकि 2 में वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। जो टॉप पोस्ट हैं उनमें उनके क्या वेतन होंगे, उन्हें कौन से एलोकेशंस दिए जाएंगे, उनकी पेंशन क्या होगी, ये सारी बातें अनुसूचियां 2 में मिलती है। अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। इसमें शपथ के बारे में बात कही गई है। इसमें शपथ से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारत में आप जानते हैं भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें दी जाएगी, ये आवंटन अनुसूची 4 में वर्णित है। माफ कीजिए 5। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित चर्चाएं हैं। अनुसूची 6 में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित चर्चाएं हैं, और वो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति एरिया का किस तरीके से गवर्नेंस होगा, इसकी बातें 6 में की गई है। अनुसूची 7 केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। इसमें शक्तियों को 3 सूची के अंतर्गत बांटा गया है, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अर्थात केंद्र के पास कौन से विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, राज्य को किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, और वैसे विषय समवर्ती सूची जिसके दोनों राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय है, जबकि मूल में 97 विषय था। यानी एक विषय बढ़ा दिए गए हैं जिन पर केवल और केवल संघ ही कानून बना सकता है। राज्य सूची के अंतर्गत 59 विषय है वर्तमान में, जबकि मूल संविधान में 66 विषय ऐसे थे जिन पर राज्यों को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। 52 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 47 ऐसे विषय की ही पहचान की गई थी। आपको यह भी समझना होगा कि आखिर संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। ऐसा कोई भी विषय जो भारत के एकीकरण के लिए जरूरी है, जो पूरे भारत में एकाकी रूप से होती है, वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर, ये सभी संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्रादेशिक रूप से बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत वही विषय आते हैं जो हर राज्य के लिए अलग अलग हो तो भी कोई समस्या नहीं आ सकती है। जैसे पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ गैस का वितरण तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन गैस का उत्पादन केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, इसके अंतर्गत आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, तलाक, गोद लेना इत्यादि विषय आते हैं। इन विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अनुसूची 8 में राजकीय भाषाओं की चर्चा है, और वर्तमान में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनका संविधान में जिक्र किया गया है।
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 14 विषय ही ऐसे थे, यानी बाकी विषयों को हमने अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा है। अनुसूची 9 विशेष कानून से संबंधित है। अगर किसी कानून को अनुसूची 9 में रख दिया जाता है तो फिर उसका विशेष महत्व हो जाता है। पहली बार इसे प्रथम संविधान संशोधन के जरिए 1951 में इस अनुसूची 9 को जोड़ा गया है। अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से किसी संसद सदस्य की निरहता हो जाती है दल बदल करने पर। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया संविधान में। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया, जो राजीव गांधी का पीरियड है। वर्तमान में पंचायत में 29 विषय है। मूल में भी 29 विषय थे, वर्तमान में भी 29 विषय है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची है और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया और इसमें 18 विषय हैं। तो ये प्रमुख आपके अनुसूची हैं, जो 12 हैं, इनको आपको ध्यान रखना है और इससे प्रश्न आपके बनेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।